हर टॉपर की कहानी का एक कॉमन चैप्टर, इम्पेटस गुरुकुल। चलिए निमसेट के एक और टॉपर से मिलते हैं, ध्रुव से, जिनका ऑल इंडिया रैंक 79 है, जो कि सूरत गुजरात से है। तो ध्रुव, सबसे पहले ऑल इंडिया 79 रैंक के लिए ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। बहुत ही अच्छी जर्नी रही है जो भी लिमसेट 25 की थी। काफ़ी अप्स एंड डाउन भी आए और मैं आपके साथ बातें करता रहता था, हर टेस्ट के बाद आपको स्कोर भी भेजता था। बट एक था कि लगा रहता था कैसा भी स्कोर आए हो जाएगा, मतलब तो बस हो गया। तो ध्रुव, आपने क्योंकि ड्रॉप लिया था और ड्रॉप के साथ आपने ये रैंक अचीव की है, तो सबसे पहले तो ये बताओ, यस जब सर। आपने फाइनल के बाद ड्रॉप का मन बनाया, तो हाँ। ड्रॉप लेने के डिसीजन में कई बार कुछ लोग सपोर्ट भी होते हैं, कुछ बार नहीं होते हैं, तो आपने पहले तो ड्रॉप लेने का क्यों मन बनाया, और क्या ड्रीम के साथ आपने अपनी पढ़ाई की, इंटायर जर्नी क्या है आपकी? यस सर। तो ड्रॉप का तो पहला मेरा मन था नहीं, मतलब ऐसा था कि मुझे पहले लग रहा था कि एक ही साल वेस्ट हो जाएगा। फिर मैंने आपके वीडियोस देखे कि आप बोलते थे कि एक साल पूरे आगे के 50 साल सुधार देगा। तो वो थे, और कुछ फैमिली ने भी सपोर्ट किया कि ड्रॉप ले ले, कहीं प्राइवेट से मत कर, अच्छी जगह से ही कर। तो फिर मैंने मन बना लिया और पूरे कॉन्फिडेंस से फिर ज्वाइन कर दिया मैंने। गुड गुड गुड। तो जब ड्रॉप लेके पूरे मन से पढ़ाई करी, तो बीच में कभी स्ट्रेस हुआ इस बात का कि मैंने ड्रॉप लिया है, क्या होगा? क्योंकि कई बच्चे, क्योंकि स्ट्रेस लेते हैं, इसी वजह से कई बार रैंक गड़बड़ा जाती है। तो ऐसा कुछ आपके साथ हुआ? सर डेफिनेटली हुआ। काफ़ी बार होता था कि पूरे मतलब मार्क्स गिर जाते थे, मैं डीमोटिवेट भी हो जाता था। फिर आपको मैसेज करता था, कभी कभी तो ऐसा ही लगता था कि भाई सिलेक्शन भी हो जाए तो भी ठीक है। पर हो गया, मतलब मैं हार नहीं मानी, हो गया फिर मेरा। वेरी गुड। ऐसा तो लगता था काफी बार। तो ध्रुव, इस बार जब पेपर आया, तो पेपर देखने के बाद आपके मन में क्या फील आया? पेपर को किस ढंग से हैंडल किया? क्वेश्चन सिलेक्शंस पे क्या क्या वर्क किया, वो सब मैं चाहूंगा, बताओ आप। सर जैसे भी पेपर आया मेरा, जैसे आपने बताया था कि पहले इजी क्वेश्चन को टेक करो, मैंने पहले पूरे इजी क्वेश्चन को निकाले और इजी क्वेश्चन को करते गया। जैसे भी मुझे दिखे, कुछ कुछ दिख रहे थे जो बड़े बड़े भी थे, मैंने कुछ नहीं सोचा, पहले इजी क्वेश्चन को अटैक किया। और ऐसे ही मेरे 20-25 क्वेश्चन हो गए और फिर मैं शांति से भी किया, अब हो गया, अब रिलैक्स से मैंने करना है। और आपने बताया था कि पेपर डिसाइड करेगा कितना अटेम्प्ट करना है, तो मैंने वही किया, एक्यूरेसी पे मैंने ज़्यादा फोकस किया और वही हुआ। मेरे बहुत बहुत कम गलत हुए इस बार। ओवरऑल कितना स्कोर आया था ध्रुव आपका? ओवरऑल मेरा था 485। 485 पे देखो, आपकी 79 रैंक है, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी, मतलब कम स्कोर के बाद भी अच्छी रैंक है, क्योंकि आपने सबसे ज्यादा ध्यान दिया एक्यूरेसी पे। कुछ बच्चे बाई चांस जिनकी रैंक डाउन हुई होगी, वो एक ही कारण था, क्योंकि उन्होंने अटेम्प्ट ज्यादा कर दी। कम अटेम्प्ट करके भी अच्छी रैंक लाए, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये बताओ, जब आपको फाइनल टेस्ट सीरीज आप देते थे, क्योंकि इस फाइनल टेस्ट सीरीज में हमने बहुत सरप्राइजिंग रखी थी, तो क्या अप डाउन भी बहुत हुए, कई बार बहुत टेंशन भी होती थी, पर उसका किस तरह से आपकी इस रैंक में सपोर्ट रहा? सर पहले तो आप बहुत फ्लक्चुएट करते थे फाइनल टेस्ट सीरीज में, मतलब बहुत ही नए नए पेपर जैसे निमसेट में आते थे वैसे पेपर भी मिले, कुछ काफी आसान भी पेपर मिले। तो बस करते जाते थे, और वो जो फील्ड आनी चाहिए ना कि रियल एग्जाम वाली, तो वो पेपर में आती थी। तो इसीलिए वो काफी आदत पड़ गई थी ना, तो वो जो फाइनल पेपर था वो मौके जैसे ही लग रहा था। तो बस हो गया फिर। वेरी गुड। तो ध्रुव, अभी तो खैर आप भोपाल आओगे, अवार्ड फंक्शन में भी आओगे, बहुत सारी बातें शेयर करोगे, तो शॉर्ट इंटरव्यू है। फिर भी मैं चाहूंगा कि आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे, स्पेशली वो बच्चे जो ड्रॉप लेने का सोचते हैं पर घबराते हैं, उनके लिए, और जो ड्रॉप ले रहे हैं, वो पूरे साल किन किन बातों का ध्यान रखें, इंटायर स्टडी में और ड्यूरिंग पेपर? क्या मैसेज होगा आपके लिए? सबसे पहले तो अगर ड्रॉप लेने का मन है तो ले लो। ऐसा मत करो कि प्राइवेट में से करना है या कहीं और से कर ले, बिकॉज ये अगर ड्रॉप लेगे तो आपके आगने वाले साल भी अच्छे हो जाएंगे। प्लस ये है कि पूरे साल एंटायर जर्नी में आप सर की सारी बातें सुनिए, सर जो भी कह रहे हैं वो उसको फॉलो कीजिए, कंसिस्टेंट रहिए, हार्ड वर्क कीजिए, एंड खुद पे भरोसा रखिए, ईश्वर पे भरोसा रखिए, हो जाएगा सिलेक्शन। बिल्कुल सही बात है। चलो ध्रुव, अपन बहुत जल्दी मिलते हैं भोपाल में अवार्ड फंक्शन में। एंड वंस अगेंस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। हाँ ओके हाँ। बेटा। सर मम्मी से बात करेंगे आपसे, बिल्कुल वो करवाओ, भी मम्मी बहुत अगर हो कम। आपकी साथ में, मम्मी से जो जो हो। हेलो सर।
जी हेलो नमस्कार। सबसे पहले आपको बहुत सारी शुभकामनाएं ऑल इंडिया 79 रैंक के लिए, ध्रुव के लिए। हाँ हाँ हाँ, नमस्ते सर। सर मेरे को अच्छा हुआ सर, अच्छा लगा। जी मेरे लड़के ने मेहनत भी किया और तुम्हारा वो वो सपोर्ट सिस्टम सर अच्छा था। मेरे को जी बहुत अच्छा लगा सर। सर तुम्हारा लेक्चर हो, मेरा लड़का मेरे को सुनाता था तो मेरे को अच्छा लगता था। मैंने बोला कि सर की हेल्प अच्छी है, बहुत सपोर्ट करते थे सर, तो मेरे को अच्छा लगा सर। तुम्हारा क्लास ज्वाइन किया तो बहुत अच्छा लगा सर। जी और मेरे थैंक यू। लड़के ने मेहनत भी की सर, और तुम्हारी भी मेहनत अच्छी थी। और तुम्हारा सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा लगा सर। मैं बहुत याद करती थी तुमको बार बार, बीच बीच जी जी में जी ध्रुव सुनाता था मेरे को। तुम्हारा वो अच्छे मार्क्स आते थे, बुरे आते थे, तो किसी का तुम देते थे वो लेक्चर सुनाते थे, और लड़के को तो सुनाता था, तो मैं बोलती मम्मी को, मेरे को सर बहुत अच्छे हैं मम्मी, मेरे को मेरा ध्रुव आ जाएगा, ये आ जाएगा सर। बहुत सपोर्ट सिस्टम तुम्हारा बहुत अच्छा था सर। नमस्कार हो सर। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब आपसे भोपाल में मुलाकात होगी और हाँ हाँ। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू एंड वंस अगेन मेरे बहुत बहुत बधाई हो आपको। हाँ, बधाई बधाई। मेरे मम्मी पापा बहुत खुश हो गए सर। मेरी जी जी बहन सब डॉक्टर है, बहन डॉक्टर है, ईएनटी। वो मेरे ओके मम्मी के सब मेरे रिलेटिव में मम्मी के साइड से बड़े डॉक्टर ही है, ईएनटी ओके है, गायनेक। उसने सपोर्ट बहुत किया मेरे को कि तू वो पैसे से तुम मत रहो, तो हम सपोर्ट करेंगे तुमको। इसलिए मेरे ध्रुव ने सर बहुत मेहनत की, और मेरे को भी अच्छा लगा सर, जी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक तो यू बहुत जल्दी आपसे सर। मुलाकात होगी। जी हाँ हाँ, डॉक्टर।